आ, तेजन सर, मैं पहले तो आपको इस बात के लिए शुभकामनाएं देता हूं, मुझे माफ़ कीजिएगा मेरे कमेंट के लिए, कि मैंने बहुत दिनों बाद कोई ऐसे सिख सज्जन और पंजाबी देखे हैं जिनके हिंदी के उच्चारण इतने स्पष्ट हैं थैंक यू। कि किसी भी ध्वनि को इधर से उधर आप नहीं करते हैं। तो वो आपने बताया कि चूंकि उर्दू के जानकार आप नहीं, मैंने पहले माफ़ी मांगी मैम ना, रतोड़ी मैम की ये मेरा हाँ जी 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 जी, और इसमें प्रशंसा निहित है, मतलब मैं मुझे खुशी है। अ, अ, आपकी कविताओं के विमर्श के क्रम में बात कई बार आई कि जो कवि का अपना मन है या कवि के अपने अनुभव हैं वो बहुत गहरे तक अंतर्निहित हैं। ये एक पहली स्थिति हुई। फिर दूसरी स्थिति ये है कि लेकिन जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे कई कविताएं ऐसी लगी कि अरे यार, ये तो मेरा साझा दुख है, मेरा साझा कष्ट है। तो उस साधारणीकरण की जो प्रक्रिया है, या इम्पोजिशन, साधारणीकरण से भी आगे की अवस्था, या आत्म एकीकरण की जो प्रक्रिया है, ये स्वतः घटित होती है या आपको लगता है कि नहीं, जब मैं कह रहा हूं तो ये फलक बड़ा होना चाहिए? ये इस पे मैं आपकी तरफ से कमेंट चाहता बिल्कुल, बड़ा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मेरा मानना है कवि के रूप में कि कवि का फलक बड़ा होना चाहिए। हमारी जो कविता है वो एक नैरो बैंड में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कविता नैरो बैंड में होगी तो इसका मतलब यह है कि मैं अपने मन की बातें तो कर रहा हूँ, अपनी इंडिविजुअलाइज बातें तो कर रहा हूँ, अपने अनुभव को साझा कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ने वाले को क्या? पढ़ने वाला मेरा अनुभव क्यों पढ़ेगा? मुझे अपने कविता के फलक को इतना बड़ा बनाना है कि वो माइन्यूटली कंटेम्प्रेरी कविता ना रहे। अब आप देखिए ना, कबीर साहब को हम 400 साल बाद भी पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? तुलसीदास को आज भी हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा कवि माना जाता है। वो क्यों माना जाता है? क्योंकि उनकी कविता का जो फलक है वो इतना विस्तृत है कि आज भी हम उनको जब पढ़ते हैं तो उनको महाकवि कहते हैं, चाहे वो तुलसी हो चाहे वो कबीर हो। तो अपनी कविता को कंटेम्प्रेरी बनाने में एक लालच तो है। आज मान लीजिए कोई घटना होती है, उसको मैं दो तरीके से डील कर सकता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर ये घटना हुई जिसमें ये जो केव वाला, सिल क्यारा वाला, तो इसको डील करने के दो तरीके हैं कवि के पास। एक तो यह है कि उसको कंप्लीटली कंटेम्पराइज कर दे कि वो कहाँ हुई थी, कब हुई थी, उसमें कौन कौन थे। ठीक है, उसका इमीडिएट फायदा तो है। जैसे न्यूज होती है, वो न्यूज आपको 24 घंटे के लिए तो अट्रैक्ट करती है और बहुत जबरदस्त अट्रैक्ट करती है, लेकिन 24 घंटे बाद उसकी शेल्फ लाइफ खत्म हो जाती है। तो कविता की जो शेल्फ लाइफ है वो 24 घंटे या 24 दिन नहीं रहनी चाहिए। उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो कम से कम 200 साल रहनी चाहिए। इसीलिए आप, जैसे मैंने गालिब साहब का उदाहरण दिया था कि वो एब्स्ट्रैक्ट भी है, फिलोसॉफिकल भी है और इंडिविजुअलाइज्ड भी है। तो आपका जो कविता है, कर्म है, वो इसको कहते हैं स्वांत सुखाए, यानी कि मेरे लिए जो मुझे अच्छा लग रहा है, स्वांत सुखाए। स्वांत यानी कि मुझे, और सुखाए जो मुझे अच्छा लग रहा है। एक होता है स्वांत सुखाए और दूसरा होता है बहुजन हिताय, कि जो बाकी सब लोगों के हित की बात कर सके। तो कविता में ये दोनों गुण होने चाहिए। अगर सिर्फ वो मैं अपने मन की बात करूंगा तो दूसरा आदमी क्यों पढ़ेगा?